नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बम्पर वैकेंसी। बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की तरफ से। ये वैकेंसी महिला पुरुष दोनों के लिए है। इस वैकेंसी के लिए आपका सिर्फ 10th पास होना ही ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, सही सुना आपने। ये वैकेंसी है कांस्टेबल पद के लिए, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडियन गवर्नमेंट इसने निकाली है कांस्टेबल जीडी की भर्ती। बच्चों, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 39,481। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सुनहरा मौका है। आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें और सेलेक्ट हो जाएं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल जीडी की भर्ती है ये। और मैं आपको बता दूं, इसकी एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जो कि है 5 सितंबर 2024। और इसकी जो एंड डेट है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है 14 अक्टूबर 2024। अभी समय है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा अगर आपको अपने फॉर्म में किसी तरह का कोई करेक्शन करना है, कोई गलती आपसे हो गई है, तो उसके लिए भी इसकी विंडो 3 दिन के लिए खुलेगी, जो कि 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 रात 11 बजे तक वैलिड रहेगी। एग्ज़ाम आपका जनवरी से लेकर फरवरी 2025 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एज के बारे में। तो इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। जो भी एज का क्राइटेरिया है जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए, वो 18 से 23 साल का है। इसके अलावा जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एज में छूट रहेगी। और एज की छूट प्राप्त करने के लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। चलिए अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं इन वैकेंसी के बारे में। मैंने पहले ही आपको बताया टोटल वैकेंसी हैं 39,481। अब मैं आपको बता देता हूँ किस फोर्स में किस तरह की वैकेंसी हैं, कितने मेल कैंडिडेट्स और कितने फीमेल कैंडिडेट्स होंगे। तो पहले नंबर पे हमारा आता है बीएसएफ। बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल भर्ती हैं 13,306 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती हैं 2,348। टोटल वैकेंसी हुई 15,654। सीआईएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट चाहिए 6,430, फीमेल कैंडिडेट चाहिए 715। टोटल वैकेंसी हो जाती है 7,145। सीआरपीएफ के लिए मेल वैकेंसी हैं 11,299, फीमेल वैकेंसी हैं 242। टोटल हो जाती हैं 11,541। एसएसबी में मेल्स के लिए 819, फीमेल्स के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, सही सुना आपने। आईटीबीपी के लिए 2564 मेल चाहिए, 453 फीमेल चाहिए। टोटल हो जाती हैं आपकी 3,017। एआर के लिए टोटल मेल चाहिए हैं 1148 और फीमेल चाहिए 100, तो ये मिलाकर हो जाती हैं 1248। एसएसएफ के लिए चाहिए टोटल 35 मेल, फीमेल इसमें एक भी नहीं चाहिए, तो इस आपकी वैकेंसी हो जाएंगी 35। एनसीबी के लिए टोटल मेल चाहिए 11 और फीमेल भी चाहिए 11। तो इस तरह से ये टोटल वैकेंसी हो जाती है 39,481। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 चरणों में होने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे वीडियो में समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपका फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, साथ ही आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इनको कंप्लीट करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप इन सब प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में।
इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। रिटन टेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपको कंप्यूटर में ही सॉल्व करने हैं। मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या पार्ट हैं और कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स और कितने मिनट का होगा। तो चलिए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले जो पार्ट ए है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, मार्क मिलेंगे आपको इसमें 40। सेकंड पार्ट में यानी पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 20 और मार्क आपको मिलेंगे 40। उसके बाद अगला पार्ट आपका आएगा पार्ट सी, जो होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस आपके 20 होने वाले हैं, मार्क्स आपको मैक्सिमम इसमें 40 मिलेंगे। पार्ट डी आपका इंग्लिश या हिंदी का होने वाला है, जिसमें क्वेश्चंस 20, मार्क वही 40। ड्यूरेशन इसके लिए है 60 मिनट। आपको अपना ये एग्ज़ाम 60 मिनट में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर बहुत सोच समझ कर दें, पूरी तैयारी के साथ हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस निकालनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस निकालनी है। इसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट्स लद्दाख क्षेत्र से आते हैं उन मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 मिनट में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो हाइट रिक्वायर्ड है वो मेल की 170 सेंटीमीटर्स की चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं उनके लिए मेल 162.5 और फीमेल 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट जो है वो आपका अनएक्सपेंडेड चेस्ट, मतलब नॉर्मल चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स को एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपका मेडिकल किया जाएगा, आपकी मेडिकल फिटनेस जांची जाएगी। जो भी स्टैंडर्ड एसएससी के हैं आपको मेडिकली फिट होने के लिए वो सारे स्टैंडर्ड आपको पास आउट करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जिसमें आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो आप लगाने वाले हैं, साथ में आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, इन सब की जांच की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में होगा। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद ही आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बच्चों अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने के बारे में। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपका OTR आएगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। आपको ध्यान से सारी डिटेल्स भरनी है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कुछ बिल्कुल सही भरना है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी किसी भी डिटेल में गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस मौके पर किसी भी तरह की गलती ना करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आपकी जो जीमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो OTP आपकी आएगी वो मोबाइल नंबर पे ही आएगी और नोटिफिकेशन आपके मेल पर आएंगे, ठीक है बच्चों। इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सुनहरा मौका है बच्चों, वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। जल्दी से जल्दी इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करें। बच्चों हमने ये ठाना है हर बच्चे को रोज़गार दिलाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, हर कैटेगरी में जॉब्स लेकर आते हैं, हर ग्रेड की जॉब्स लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम। आप इन वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि एक एक जानकारी सारी हम कवर करते हैं। इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आप खुद भी रोज़गार पाएँ और अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को भी रोज़गार प्राप्त करने में मदद करें। मैं आलोक मंगल आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत सारी वैकेंसीज़ के साथ। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।